हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस में मिली चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट में हमने सबसे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पढ़ते हैं लाइट में रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था वो सारा हमारा वीडियो की फर्स्ट पार्ट में था। ये सेकंड पार्ट है उसी चैप्टर की जिसमें पढ़ेंगे, बात करेंगे हम इसमें रिफ्रैक्शन की लाइट की। तो हमने जैसे कि ये पढ़ा था, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। कोई भी प्लेन, स्फेरिकल या पॉलिश सरफेस होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है रेगुलर वे में। लेकिन यहाँ एक चेंज है मीडियम में। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लाइट जो है वो एयर से वाटर में फॉल हो रही है या एयर से किसी भी ग्लास से फॉल होके जा रही है। उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं, लाइक स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। मेनली सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन है क्या? लाइट का बिहेवियर किसी भी एक मीडियम से ट्रेवल करता है, दूसरे मीडियम पे जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल होगी, लाइट पास होगी तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक यह जो लाइट है एयर और वाटर, एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है तो जो लाइट है वो बेंड हो गई, और जब वाटर से एयर ट्रेवल कर रही है तो वहां पे भी बेंड हो गई है। यहाँ पे एक ग्लास के पीस से भी बेंड हो रही है। इसी चीज को देखते हैं, जैसे कि जब ग्लास का पीस होता है उसमें से लाइट पास होती है तो जो नॉर्मल होता है एयर टू डेंसर मूव करती है, तो जो लाइट होती है वो नॉर्मल की तरह बेंड करती है, और फिर जब वहां से बाहर निकलती है डेंसर टू एयर मूव करेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है, मतलब एक वाइट लाइट है वो एक प्रिज्म के थ्रू पास होकर वो 7 कलर्स में चेंज हो जाती है। जैसे कि सोप बबल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में कितने कलरफुल दिखते हैं। सीढ़ी होती है, सीढ़ी कितनी शाइन करती है, उसमें रेनबो कलर्स दिखते हैं सारे जब उसे सन के पास लिया जाता है या कहीं रोशनी वगैरह में लेके जाते हैं। अब ये सब क्यों हुआ है? मिली क्योंकि जो सनलाइट है जिसे बोलते हैं व्हाइट लाइट, वो बहुत सारे कलर से बनी हुई है। ये जो कलर्स है कंबाइन होके व्हाइट दिखते हैं ये। तो यहाँ पे ये चीज एक्सपेरिमेंट करके शो की गई है एक प्रिज्म के थ्रू। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से ट्रांसफर किया गया है तो प्रिज्म जो है वो 7 कलर्स डिस्प्ले कर देती है। कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस चीज को बोलते हैं हम डिस्पर्सन, यानी कि लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है या सेपरेशन हो रहा है व्हाइट लाइट का बहुत सारे कलर्स कॉम्पोनेंट्स में, किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा, जिसे बोलेंगे हम डिस्पर्सन। और जो कलर्ड पैच लाइट की फॉर्म्ड होती है प्रिज्म के थ्रू 7 कलर्स में, उसे बोलते हैं मिलियम स्पेक्ट्रम। अब ऐसी सेम है जैसे कि रेनबो होता है, किस तरीके से दिखता है स्काई में। रेनबो मिलनी क्या है? वो रेन के बाद फॉर्म्ड होता है, उसके बाद दिखाई देता है। ये तब बनता है जब सनलाइट होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है उसकी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में से सनलाइट जो है पास होती है एयर में, और ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो मिली प्रिज्म का काम करती हैं। जब सनलाइट इसमें से पास होंगी तो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, 7 कलर्स में सेपरेट हो जाएंगी और फिर रेनबो फॉर्म्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट बात आती है, हम कलर किस तरीके से देख सकते हैं। मेनली हमारे आईज में मेनली स्पेशल सेल्स दे रखे हैं जिन्हें बोलते हैं रॉड्स और कॉन्स रेटिना पर, जो कलर्स देखने के लिए मेनली काम आते हैं। सनलाइट जिसे बोलते हैं मेनली व्हाइट लाइट, वो मेनली 7 कलर से कंपोज्ड है। तो उसमें से कुछ कलर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और कुछ जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेड रोज, यहाँ पे सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट करेगा हमारी आईज में, बाकी जो भी कलर्स होंगे ये सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाइट रोज में है ये सारे कलर रिफ्लेक्ट करेगा। देन ब्लैक क्लॉथ, ये ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि ये कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता। देन आता टॉपिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आया न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट। तो मेनली जो स्पेक्ट्रम है 7 कलर्स का जो है वो रिकम्बाइंड होके दोबारा ज्वाइंट होके सारी लाइट्स को रिकम्बाइंड करके व्हाइट लाइट में फॉर्म करते हैं। ये 7 कलर्स जो है वो रिकम्बाइंड होके व्हाइट लाइट फॉर्म करती है। ये जो एक्सपेरिमेंट है शो किया गया है यहाँ पे न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसमें क्या किया गया है, मेनली का पीस लिया है, उसको सर्कल की फॉर्म में काटा गया है, सर्कल को 7 इक्वल सेशंस में डिवाइड किया गया है। देन उसके बाद 7 कलर से उसको पेंट किया गया है, विबग्योर जो रेनबो कलर्स होते हैं। देन उसके बीच में होल किया गया है। उसके बाद पेन और पेंसिल की हेल्प से उस कलर डिस्क को रोटेट किया गया है। देन रोटेट करने के बाद
जो ये सारे कलर्स जो है वो मिक्स्ड होके रिकम्बाइंड होके एक वाइट लाइट फॉर्म करते हैं। मेनली हमें तभी शो होती है जब जो डिस्क है वो बहुत तेज रोटेट करे, और इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट, जो कि सारे कलर्स का रिकम्बिनेशन हो रहा है वाइट लाइट की फॉर्म में।